मेरे सहयोगी तेल अवीव से प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आप तेल अवीव में इस वक्त मौजूद हैं। इस युद्ध को 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है और दोनों ही तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। जमीन पर आप फिलहाल क्या हालात देख रहे हैं और लोगों की स्थिति इस वक्त कैसी है वहां? देखिए, इस समय अगर हम कहें तो स्थिति काफी संगीन बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ वॉर ऑफ वर्ड्स हमें देखा जा रहा है कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वार और पलटवार किया जा रहा है। कल देखा कि हमने जब अमेरिका और इजराइल की फौज ने ईरान में एक टॉलेस्ट ब्रिज को गिरा दिया, उसके चंद घंटों के बाद 6 के करीब मिसाइल लॉन्च किए गए। एक मिसाइल जो टेल अवीव के पास एक फैक्ट्री के कंपाउंड में गिरा और थोड़ी देर पहले हम वहां से ही रिपोर्ट कर रहे थे, उस फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। और यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज कहती है उनका टारगेट जो था वो रिहायशी घर थे, जो टॉल बिल्डिंग्स थे, लग्जरी हाउसेस पास में थे, लेकिन वो टारगेट कहीं थोड़ा सा चूक गया है, उसकी वजह से ही आके फैक्ट्री कंपाउंड में गिरा। नहीं तो हो सकता है कि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि वो पूरी तरह से ईरान को खंडर में तब्दील कर देंगे और वो लगातार बम्बार्डमेंट करते रहेंगे। क्योंकि अमेरिका को एक बात समझ आ गई है, क्योंकि इस जंग की जीत की चाबी अगर है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। जिसके कब्जे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा यानी कि वही जंग जीतेगा। यही एक वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसके लिए अभी ट्रूप्स को भी मोबिलाइज किया जा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा है कि ईरान ने भी वहां से पलटवार किया और उनकी तरफ से वार्निंग आई है। उन्होंने कहा कि आपने हमारा पुल गिराया, आपके 8 पुल जो गल्फ खाड़ी के मुल्कों में है, जॉर्डन की बात करें, कुवैत की बात करें, बहरीन की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तो वो 8 पुल जो है हमारे निशाने पर है। हम किसी भी वक्त उन पुलों को गिरा सकते हैं। पूरी धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है। हालात यहाँ पे आने वाले 3 हफ्ते बहुत ही क्रिटिकल माने जाते हैं, क्योंकि देखा जाएगा, क्योंकि 6 तक तो सीज फायर का अनाउंसमेंट था। हालांकि सीज फायर सिर्फ कागज पर ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सीज फायर नाम की कोई चीज भी नजर नहीं आ रही। वही ईरान की तरफ से भी पलटवार हो रहा है, अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि ईरान में पर हमले जारी हैं। लेकिन 6 तक फिर भी उम्मीद है कि हो सकता है कि कम तरीके से वहां पे हमले किए जाएं। देखते हैं कि 6 के बाद हालात कैसे होते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम सिर्फ पुल नहीं बल्कि आपके पावर प्लांट को भी गिराएंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए उन्होंने बताया कि सबको मिलकर काम करना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करना होगा और उसे ईरान के कब्जे से निकालना होगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से हालात रहते हैं, क्योंकि अभी तक डायलॉग और डिप्लोमेसी कहीं भी जीतती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जंग जो है हमेशा बुरी खबर लाती है। और यहाँ पर भी हमने देखा कि डेथ, डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन के अलावा वेस्ट एशिया में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब कहीं भी आप नजर घुमाएंगे, चाहे लेबनान में हमारी टीम है, आप देखेंगे ईरान में हमारी टीम है, यहाँ इजराइल में मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, हर जगह यहाँ पे जो मंजर है काफी अजीबोगरीब है, क्योंकि यहाँ पे एक टेंशन का माहौल है। यही वो जगह है जहाँ पे अक्सर लोग घूमा फिरा करते थे। आज सिर्फ आपको यहाँ पे चंद लोग नजर आएंगे, उस तरह से आपको लोग नजर नहीं आएंगे। खाली खलान एरिया नजर आता है। कि ये मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पे टेल अवीव की, नॉर्मली ये वो जगह है जहाँ पे हमेशा लोग बैठे हुए नजर आते हैं, झूमते, नाचते, गाते, क्योंकि साथ में मेडिटेरेनियन सी है, वहां पे नजर आते हैं। यहाँ पे लेकिन आज आपको कम लोग नजर आएंगे, क्योंकि वजह यह है कि जंग की वजह से अक्सर सायरन बजा करते हैं, और सायरन का मतलब है अलर्ट, और अलर्ट का मतलब है कि आप अपने शेल्टर हाउस में चले जाइए, वहां पे जाके आप छुप जाइए तब तक जब तक कोई मिसाइल अटैक होता नहीं है। क्योंकि कोशिश ये रहती है ईरान की कि किसी तरीके से मिसाइल अटैक करके जो एयर स्पेस को पेनिट्रेट करके या हमला किया जाए। यही एक वजह है कि लगातार हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं, ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो जाए, आयरन डोम कहीं फेल हो जाए और उसको पेनिट्रेट कर पाए, वो गैप ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उनके प्रॉक्सी एक तरफ नॉर्दर्न साइड में हिजबुल्ला अटैक कर रहा है, सदर्न साइड में हमने देखा हूथी अटैक कर रहे हैं, और जो सेंट्रल इजराइल की बात करें या टेल अवीव की बात करें तो ईरान खुद अटैक कर रहा है। इस वॉर को लेकर कई फ्रंट्स खड़े हो गए हैं। और प्रदीप, आप बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। तेल अवीव के एक ऐसी जगह पर प्रदीप मौजूद हैं जहाँ पर अमूमन आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन आज ये जगह खाली नजर आ रही है। कुछ चुनिंदा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपका रुख करते रहेंगे और अपडेट्स के लिए। तो जाहिर है जंग के बीच एनडीटीवी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और हर पल की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इजराइल के पेटाह टिकवा पर हुए जोरदार हमले के बाद आसपास भारी नुकसान हुआ। एनडीटीवी के रिपोर्टर प्रदीप दत्ता ने वहां से रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मिसाइल गिरी और मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये तस्वीरें इजराइल के पेटाह टिकवा की हैं, जो तेल अवीव से करीब 10 किलोमीटर पूर्व में है। यहाँ ईरान ने जबरदस्त हमला किया है। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें ईरानी मिसाइल गिरने के बाद किस तरह आग और धुएं का गुबार उठता दिखा।
आने वाले दिनों में एनडीटीवी इजराइल के इसी इलाके में पहुंचा जहां ये हमला हुआ था। मैं अभी भी उसी जगह पर हूँ, पेटा टिकवा एरिया में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस फैक्ट्री की हालत जो कि आपने रिपोर्ट में भी देखी होगी, पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मशीनें भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं। देखिए, आसान बहुत लगता है जब आप टेलीविजन पर वॉर देखते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो एक अंदाजा हो जाता है कि जो जंग होती है कभी भी अच्छी खबर नहीं लाती, बल्कि एक डेथ और डिस्ट्रक्शन लाती है। और वही कुछ देखने को इस इलाके में भी मिल रहा है, चाहे इसराइल की बात करें या चाहे ईरान की बात करें, जहां एक और वहां पे उन्होंने पुल गिरा दिया। उसके बाद से हमने देखा कि ईरान की तरफ से जवाबी हमला हुआ है, और हालांकि ईरान ने कह दिया कि 10 और पुल हैं, जिनको 8 और पुल हैं जिनको गिराने की कोशिश करेंगे कुछ खाड़ी मुल्कों में, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की फोर्सेस कर रही है। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाता हूं। आप देखिए इस फैक्ट्री की हालत, आप देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री की क्या हालत हुई है, किस तरीके से इस फैक्ट्री को खंडर में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि इसकी छत के पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं। और साथ ही में अगर देखिए, अगर ये मिसाइल यहां ना गिरती, थोड़ी दूर जाके गिरती, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग आपको नजर आएंगी। अगर ये बिल्डिंग्स के उधर जाके मिसाइल गिरती तो आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता था। अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि वो ईरान को खंडहर में तब्दील कर देंगे, और इन धमकियों के जवाब में ईरान लगातार इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल के पेटाह टिकवा में हुए हमले में काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मिसाइल गिरी थी। अब ये जेसीबी मशीन द्वारा इस गड्ढे को हालांकि भरा गया है, ये गड्ढा भर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं हालत। अब मैं और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का नुकसान यहाँ पे किया गया है। आप पेड़ों की हालत देख सकते हैं, ये मिसाइल जब कहीं गिरता है तो पेड़ों की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ भी टूटकर गिर चुके हैं। और ये देखते हैं कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पे हुआ है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं ये कंपाउंड में जब मिसाइल गिरी है कितना बड़ा गड्ढा। और अगर आप सोचते हैं कि अगर ये डायरेक्टली मिसाइल इस फैक्ट्री को हिट करती तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ दिखाने को भी बचता नहीं, क्योंकि जहां जहां मिसाइल गिरती है पूरी तरह से तबाही और बर्बादी कर देती है। और आप देख सकते हैं जंग कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं लाती, वो तबाह और बर्बादी लाती है। यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में डिप्लोमेसी और डायलॉग कुछ काम आए, और हो सकता है कि ये जंग कहीं खत्म हो, लेकिन फिलहाल इसके आसार नजर नहीं आते, क्योंकि दोनों ने तेवर तेज कर दिए हैं और वो चाहते हैं कि एक दूसरे पर हमला करना। अब देखिए किस तरीके से, एक बार फिर से मैं आपको ये दिखाता हूं, मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं। घर पे बैठकर आपने जरूर मिसाइल की बातें सुनी होगी, लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, तबाही और बर्बादी के दृश्य देखने को मिलेंगे। यही हालत लेबनान में दिखती है, यही हालत यहाँ दिखती है, जहां एक तरफ ईरान लगातार सेंट्रल इजराइल, तेल अवीव, हाइफा को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ वही अपने प्रॉक्सीज यानी कि हिजबुल्लाह का इस्तेमाल कर रहा है वहां पे नॉर्दर्न इसराइल में टारगेट करने के लिए, और दूसरी तरफ हूती का इस्तेमाल कर रहा है सदर्न इसराइल को टारगेट करने के लिए, दक्षिणी हिस्से को टारगेट करने के लिए। यानी चारों तरफ से इसराइल को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ईरान को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आने वाले जो कुछ चंद घंटे हैं इसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका और इजराइल की तरफ से कैसे होती है। प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।